हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करने जा रहे हैं जिसके बिना इंग्लिश अधूरी है और उस शब्द का नाम है CAN, कैन। क्या है? कैन। सबसे पहले इसका उच्चारण हम सही करेंगे। इसको हम कैन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कैन। थोड़ी सी कौ में खौ का टच देंगे। कैन। क्या बोलेंगे आप? कैन। अब जानते हैं इसका सही यूज कब और कैसे करते हैं। जब भी हम किसी फिजिकल और मेंटल पावर की बात करते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं, यानी कि जिस काम को करने के लिए हमें फिजिकल और मेंटल पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम इस काम को कर सकते हैं। हम इस काम को कर सकते हैं। वी कैन डू दिस वर्क। वी कैन डू दिस वर्क। वे हॉकी खेल सकते हैं। वे हॉकी खेल सकते हैं। दे कैन प्ले हॉकी। दे कैन प्ले हॉकी। वह गाड़ी चला सकता है। वह गाड़ी चला सकता है। ही कैन ड्राइव कार। ही कैन ड्राइव कार या ड्राइव वैन। वह स्कूटी चला सकती है। वह स्कूटी चला सकती है। सी कैन राइड स्कूटी। सी कैन राइड स्कूटी। हम यहाँ पे राइड का यूज बाइक या साइकिल चलाने के लिए भी कर सकते हैं। मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बना सकती है। माई मदर कैन मेक डिलीशियस फूड। माई मदर कैन मेक डिलीशियस फूड। ये मैंने जो भी सेंटेंस बोले ये सब पॉजिटिव सेंटेंस हैं। इनका स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो भी काम करने वाले हैं। उसके बाद कैन का यूज करेंगे। उसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप कैन के बाद नॉट का यूज कर सकते हैं। बाकी जो वर्ड हैं एज इट इज अपनी जगह पर रहेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दिस वर्क। आई कैन नॉट डू दिस वर्क। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कैन नॉट का शॉर्ट आप कांट बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं हॉकी नहीं खेल सकता हूँ। आई कांट प्ले हॉकी। आई कांट प्ले हॉकी। राहुल चाय नहीं बना सकता है। राहुल चाय नहीं बना सकता है। राहुल कांट मेक टी। राहुल कांट मेक टी। वह कपड़े नहीं धो सकती है। वह कपड़े नहीं धो सकती है। सी कांट वॉश क्लोथ्स। सी कांट वॉश क्लोथ्स। राहुल कार नहीं चला सकता है। राहुल कांट ड्राइव कार या राहुल कैन नॉट ड्राइव कार। इसी प्रकार से हम कैन से सामने वाले से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले कैन का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? क्या आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं या एरोप्लेन चला सकते हैं? कैन यू फ्लाई एरोप्लेन? कैन यू फ्लाई एरोप्लेन? क्या आप रिक्शा चला सकते हैं? क्या आप रिक्शा चला सकते हैं? कैन यू पुल द रिक्शा? कैन यू पुल द रिक्शा? रिक्शा चलाना होता है पुल। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी को अपनी एबिलिटी बता रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, वहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस यूज करना है। जैसे मैंने कहा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दिस वर्क या आई कांट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे हमें आंसर देते समय वर्ब का यूज़ दोबारा नहीं करना। वहाँ पे हमें स्मार्ट तरीके से आंसर देना है, शॉर्ट मेथड से आंसर देना है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे, क्या आप खाना बना सकते हैं? क्या आप खाना बना सकते हैं? तो इसका आंसर आप पॉजिटिव और नेगेटिव में दे सकते हैं शॉर्ट में। अगर आपको पॉजिटिव में आंसर देना है आप बोल सकते हैं यस आई कैन। यस आई कैन। अगर नेगेटिव में आंसर देना है तो आप बोल सकते हैं नो आई कांट। नो आई कांट। क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं? क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट 50 kg? कैन यू लिफ्ट 50 kg? अगर इसमें आंसर देना आपको शॉर्ट में तो आप बोल सकते हैं यस आई कैन। यस आई कैन। नेगेटिव आंसर देना है नो आई कांट। नो आई कांट।
इस आपने कई बार देखा होगा तो कैन का यूज कुछ लोग परमिशन लेने के लिए भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा फेमिलियर हैं वहीं पे हम कैन का यूज परमिशन लेने के लिए करेंगे। वैसे परमिशन लेने के लिए दो शब्द और हैं, मे और कुड। तो इस पे मैं आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, मे और कुड। आज हम बात कर रहे हैं केवल कैन की। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, कैन आई सीट हियर, कैन आई सीट हियर। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर पेन। क्या मैं आपके साथ कुछ बात कर सकता हूँ, कैन आई हैव सम चैट विद यू, कैन आई हैव सम चैट विद यू। तो ध्यान रखेंगे कैन का यूज परमिशन लेने के लिए उन्हीं लोगों से करेंगे जो आपके ज़्यादा फेमिलियर हैं। कभी कभी आपको सामने वाले को देख के लगता है कि वो इस काम को नहीं कर सकता है, तो आप बोलते हैं ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स नॉट ए केक वॉक। क्या बोलते हैं? इट्स नॉट ए केक वॉक, ये आसान काम नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ या ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे कोई आपसे पूछता है कैन यू फाइट विद ग्रेट खली, कैन यू फाइट विद ग्रेट खली, तो आपने कहा नहीं मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। टू फाइट विद खली, आप वर्ब का यूज भी कर सकते हैं टू ऐड करके। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू फाइट विद ग्रेट खली। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी वीडियोज़ को रोज़ देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम आपके लिए बहुत मज़ेदार वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।